नमस्कार, मैं हूँ लाडू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाडू द क्रेजी गर्ल। फिर आज की खबर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर ले और वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान में एसीबी के निशाने पर घूसखोर। एसीबी के सिंघम का रिश्वतखोरों पे चल रहा डंडा। लॉकडाउन के बाद भी तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। एसीबी ने कलेक्टर से लेकर खुद के अधिकारी को भी नहीं छोड़ा। रिश्वत नारियल जैसा हो गया है। हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है। सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। जी हाँ, फिल्म गब्बर इज बैक का ये डायलॉग राजस्थान के सरकारी दफ्तरों पर सटीक बैठता है, जहां रिश्वत अब चलन बन गया है। काम छोटा हो या बड़ा, बिना रिश्वत की भेंट चढ़ाए कोई काम नहीं होता। लेकिन अब इन भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, क्योंकि राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के सिंघम ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का बीड़ा उठा लिया है। उनके नेतृत्व में एसीबी लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसते हुए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का मैसेज दे रही है। एसीबी कलेक्टर से लेकर खुद अपने ही विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों तक को नहीं छोड़ रही। राजस्थान एसीबी के खौफ के कारण आज भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है। घूसखोर 12 के जिला कलेक्टर की गिरफ्तारी के बाद तो मानो जैसे करप्ट अधिकारी कर्मचारियों में दहशत पैदा हो गई है कि जब एसीबी कलेक्टर को नहीं छोड़ रही तो फिर शायद किसी और का बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब साफ है कि राजस्थान एसीबी किसी भी घूसखोर को नहीं बख्शने वाली। राजस्थान एसीबी ने इस साल पिछले साल की कार्रवाई के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह हाल तो तब रहा है जब लॉकडाउन के चलते 8 से 10 सप्ताह तक अधिकतर सरकारी विभाग बंद रहे, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। इस साल अब तक एसीबी ने 235 से भी ज़्यादा ट्रैप किए हैं, जबकि 2019 में पूरे साल भर में एसीबी ने 309 ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया था। राजस्थान एसीबी के पूर्व डीजीपी आलोक त्रिपाठी के रिटायरमेंट के बाद नए डीजी बीएल सोनी ने अपनी मजबूत टीम के साथ बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। इस टीम के हीरो रहे हैं एडीजी दिनेश एमएन, जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान की एसीबी ने घूसखोरों के सफाई के लिए जैसे अभियान चला दिया है। एमएन दिनेश, जिनके काम करने के तरीके का हर कोई कायल है। एसीबी में धड़ाधड़ होती कार्रवाइयों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो चाहे किसी भी पोस्ट पर कहीं भी काम करें, लेकिन वहां अपराधी उनके शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में इस साल पुलिस विभाग सबसे अव्वल रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस की छवि पहले से ही खराब है। इस पर एसीबी की इन कार्रवाइयों ने तो पुलिस महकमे में रिश्वत के चलन पर मोहर लगा दी है। साल 2015 से 2019 तक 5 साल के दौरान 353 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथ लगे। पुलिस के बाद रेवेन्यू विभाग के 285 कार्मिक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। इन 5 सालों में रिश्वत लेने में तीसरा स्थान पंचायत राज विभाग ने हासिल किया है। यहाँ के 273 कार्मिकों ने रिश्वत से अपने घर भरे, तो वहीं स्वायत्त शासन विभाग चौथे पायदान पर रहा, जिसके 164 कार्मिक रिश्वत लेते पकड़े गए। इस साल में अब तक 235 से ज़्यादा कार्मिक रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। इनमें 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं।
अब हम आपको बताते हैं हाल ही में एसीबी राजस्थान द्वारा की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा। पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 1,40,000 की रिश्वत लेने के मामले में 12 कलेक्टर के पीए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में कलेक्टर के पीए महावीर नागर ने 2,40,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके साथ ही एसीबी ने खुद अपने ही महकमे के एसीबी सवाई माधोपुर के प्रभारी भैरूलाल मीणा और जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते और देते गिरफ्तार किया। कोटा में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते एसीजीएम के रीडर और बाबू को गिरफ्तार किया। यूआईटी भीलवाड़ा के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 1 लाख रिश्वत लेते धर दबोचा। जयपुर के जवार सर्किल थाने के सहायक उप निरीक्षक को 24,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने मुंबई पुलिस के उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन विभाग बीकानेर प्रेमाराम परमार सेवानिवृत्त आरएएस को 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा। बूंदी के आबकारी निरीक्षक और कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिला परियोजना समन्वयक एडीपीसी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में इस साल एसीबी ने 2 बड़े काम किए। पहला तो जीरो टॉलरेंस नीति पर काम शुरू कर दिया और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम रहा रिश्वतखोर कार्मिकों से परेशान लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का। इस नंबर को जारी करने के बाद अब एसीबी अफसरों के पास कार्मिकों के रिश्वत लेने के मामलों में लगातार फोन आ रहे हैं। शिकायतें मिलने के बाद एसीबी उनका सत्यापन कराती है और बाद में रिश्वत लेने वाले कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लेती है। रिश्वत के साथ ही आय से अधिक संपत्ति रखने वाले कार्मिक भी एसीबी की नज़र में हैं। ऐसे 3 कार्मिकों के खिलाफ हाल ही में एसीबी ने 2 दिनों तक सर्च चलाया और सर्च में करीब 55 करोड़ से भी ज़्यादा की अघोषित संपत्ति उजागर हुई। अब देखना यह है कि एसीबी की लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार का खेल कमजोर पड़ेगा या फिर घूसखोर इन कार्रवाइयों से बिना डरे बदस्तूर इसे जारी रख पाएंगे। तो ये थी आज की खबर। कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।